हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अपनी फर्स्ट वीडियो का, जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान का चैप्टर है, जिसे हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। पर पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमें हमारे चैनल के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि कोई न्यू स्टूडेंट हो तो उन्हें पता चल जाए, और जो ओल्ड स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, उन्हें भी कुछ नई जानकारी देना है। यदि आप में से वे स्टूडेंट जो क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए ना ही कोई कोर्स परचेस करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी सी बात से शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। पर वो नई अपडेट क्या है मैम, जो आप पुराने स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स सबको देना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा कि इस बार हम 5 स्टेट बोर्ड्स को कवर करा रहे हैं। हर बार हमारा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड तो हम करवा ही रहे थे। बच्चों की डिमांड पर हमने इस बार दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी कवर किया है। यदि आपके कोई फ्रेंड इनमें से किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, तो भाई जल्दी से जाकर हमारी क्लासेस के लिंक उन्हें शेयर कर दो और उन्हें जाकर बता दो कि अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी लाइक करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मैम क्लासेस कैसे होने वाली हैं, ये फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। आपको डेली हमारी क्लासेस मिलेंगी और सारे पार्ट्स हम आपके कवर कराएंगे। जितनी भी आपकी बुक में चीजें होंगी, आपके चैप्टर में चीजें होंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगी हमारे इस पाठ परिचय वाले भाग में। इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि मैम एक बात बताइए, ये जो हम पूरा पढ़ेंगे इसके नोट्स भी तो हमें चाहिए होंगे। ई नोट्स और ई बुक हमें कहाँ से मिलेगी? बेटा उसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइएगा, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट, ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। चलो अब अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए पाठ परिचय। मैम पाठ परिचय में क्या होगा? भाई चैप्टर के बारे में जानेंगे, पूरा चैप्टर जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली चीज कि मैम ये चैप्टर पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। क्लास 10th में आपको हेल्प मिलेगी और जीवन में भी आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। मैम जीवन की सहायता में इसका क्या रोल? क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ होता है, चाहे वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के रूप में हो, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के रूप में हो, या फिर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के रूप में हो। इसीलिए हमें हमारे तीनों पार्ट को ऐसे पढ़ना है कि आसपास हम अपने विज्ञान देख सके, साइंस देख सके। बात कुछ इस प्रकार से है। मैं इस प्यारे से वीडियो में अभी आपको बताऊंगी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। बेटा ये आपको हर सब्जेक्ट में करना होगा। यदि आप करोगे ना तो आपकी आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। वो मैम आपको बताने वाले हैं। बात कुछ ऐसी है, वीडियो को अंत तक देखना, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पदार्थ है क्या, ये सब्सटेंस यानी पदार्थ होते क्या हैं। मैम हमने सुना है कि पदार्थ की अवस्थाएं भी होती हैं, पर मैम ये बताइए कि पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यही बताऊंगी और उसमें हम जानेंगे उसके बाद पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ भाई वो सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं, और इसी के साथ साथ ये गैसीय फॉर्म में भी होते हैं। ये ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पर मैम हमें कैसे पहचान होगी कि कौन सी चीज किस अवस्था में है? सब बताऊंगी मैं आपको, है ना। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने आपसे पूछी है, लेकिन भाई इसमें इतना कुछ पढ़ने लायक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। यस, हम जानेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से। लेकिन मैम एक बात बताइए, क्या ठोस, द्रव और गैस सभी समान कणों से मिलकर बने होते हैं? मैम सभी बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, या फिर थोड़े या फिर बहुत कम?
तो ये ही चीज हम यहाँ पर जानेंगे कि अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें कण कैसे होंगे, द्रव पदार्थ है तो उसमें कण कैसे होंगे, या गैसीय हो तो उसमें कण कितने होंगे, ये कितने कणों से मिलकर बना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले पॉइंट में कि पदार्थ के ये कण कितने ज्यादा छोटे होते हैं। भाई देखो, इसे जानना तो बनता है कि जो पदार्थ हैं उनके कण कितने ज्यादा छोटे होते हैं, ये हमारा अगला डिस्कशन का पॉइंट होगा। सो सबसे पहले हम पदार्थ को पूरा डिटेल में जानेंगे। मैं आपको इनका भौतिक स्वरूप बताऊंगी, जहां मैं आपको बताऊंगी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कण कैसे होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अच्छा, इसमें तो हम ये जानेंगे कि कणों से मिलकर बना है तो कितने, बहुत ज्यादा, कम या फिर बहुत कम। फिर हम जानेंगे कि ये कण कितने छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सो हम वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सो वो होती है एटम यानी कि परमाणु। लेकिन मैम, एटम यानी परमाणु की अगर बात चल रही है, सो ये कण कहाँ से आए, तो बस वो चीज हम जानेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पदार्थ के ये कण कितने ज्यादा छोटे होते हैं, यस, उन पर भी डिस्कशन होगा। इसी के साथ साथ पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण के बारे में भी हम जानेंगे कि अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ जी, रिक्त स्थान के बारे में जानेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान किस तरह से होता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील ही होते रहते हैं क्या। इसी के साथ पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं, इन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सो हाँ जी, पदार्थ की अवस्थाएं तो होती ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ठोस पदार्थ, द्रव होता है, गैसीय पदार्थ होता है। सो ये पदार्थ की अवस्थाओं में भी हम पढ़ेंगे हर तरीके की अवस्थाओं को, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब मैं ये स्टार्ट करूंगी तो आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं दो चीजों में अंतर बताऊंगी कि भैया ये परमाणु एवं अणु में क्या अंतर होता है। अणु भी बोल सकते हैं, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, या फिर भैया ये कण क्या होते हैं, सबके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। एक्चुअली मुझे स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ तो आपको बतानी ही पड़ेगी, फिर जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे ना क्लास 9th के, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें। सो यस, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या ये एक ही चीज होती है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो कण हो या फिर अणु हो। मैम सब एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, सबके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी। ओके, सो ये थी छोटी सी कहानी। और क्या पढ़ना है हमें, सो हम जानेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। सो जहां तक है, हाँ जी, बदल सकता है। आपको पता है कि कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में भी जा सकता है और वो गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइस यानी बर्फ के बारे में, भैया बर्फ पिघल जाती है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है और वो द्रव से गैसीय में भी कन्वर्ट हो सकती है और होती है। तो मैम ये सबके साथ होता है क्या, और इसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा होने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता होगा ना। अरे भाई विज्ञान है यहाँ पर, साइंस है यहाँ पर, कि कैसे ये ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो यस, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जहां हम जानेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। क्योंकि अगर पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे तापमान का, टेम्परेचर का इस पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा दाब यानी कि प्रेशर का भी इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। समझ पाए ये बात। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम जानेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फिर हम जानेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये भी हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने स्टार्टिंग से हम यहाँ पदार्थ के भौतिक स्वरूप से जब वाष्पीकरण तक पहुंचेंगे ना, तो आपके छोटे से लेकर बड़े अगर कोई डाउट पहले से ही होंगे तो वो पहले से ही पूरे चैप्टर को पढ़ के क्लियर हो जाएंगे।
लेकिन एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि ठीक है मैम, हम पढ़ लेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों को, चाहे वो ठोस पदार्थ के बारे में हो, चाहे वो द्रव पदार्थ के बारे में हो या गैसीय, या पदार्थ की अवस्थाओं को ही हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती है। हम ये भी जान लेंगे मैम कि इसमें कौन सी चीज़ें जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, कौन से दूर होते हैं, कौन से बहुत दूर होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाली। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मैम केवल चैप्टर पढ़ने से क्या हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होने वाली हैं। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं NCERT सॉल्यूशंस, आप यहाँ देख पा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप यहाँ देख पा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आप सभी ने, मतलब बिल्कुल सही देखा है आप सभी ने कि हाँ जी, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद सबसे एंड में, सबसे लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है। सो आपको मिलेगा NCERT सॉल्यूशन। NCERT सॉल्यूशन के साथ साथ और क्या आपको मिलेगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी चैप्टर के बाद जब हमारे सारे NCERT सॉल्यूशंस हो जाएंगे, भैया चाहे वो 10 हो बेटा, चाहे वो 20 हो, कितने भी क्यों ना हो, हम सारे कंप्लीट कराएंगे। और जब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको करवाएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो हम इसे इतने तरीके से पढ़ लेंगे, इतने ज़्यादा तरीके से पढ़ लेंगे कि घुमा फिरा के अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आया भी तो हम उसका आंसर दे सके। सो यस, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊँगी, किन का, MCQs का, ठीक है ना। हम MCQs भी डिस्कस करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होने वाला है। सो भाई अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, हर तरीके की चीजें तीनों हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। देखो होता ये है कि हमें पता ही नहीं है कि अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो उसमें कितना लिखना है, लघुत्तरीय प्रश्न है तो उसमें कितना लिखना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आंसर आता है तो हम तो बहुत सारा लिख देते हैं। अरे भाई पूछा ही नहीं है, तो जो चीज पूछी नहीं है वो जबरदस्ती क्यों बताना है, समझ रहे हो। तो हमें नहीं बताना है जबरदस्ती, जो पूछा है वही उत्तर देना है। सो अभी तो आपने भाई सेशन को स्टार्ट किया है, क्लास 9th में अभी अभी आप आए हो। सो हम आपको बताएंगे कि इस तरीके की जो चीजें आती हैं जैसे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या फिर अति लघुत्तरीय, उसमें कितने शब्दों का प्रयोग करना होता है या कितनी लाइंस में हमें इसे पूरा करना होता है। ओके, एंड सबसे लास्ट में, अभी ये अधूरा है, अभी इसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगी मैं, है ना। हमने बोला ना आपका हर एक सेक्शन हम कवर कराएंगे। सो यस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम जानेंगे। मैम ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ, जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको पढ़ा देंगे, A to Z पढ़ा देंगे, आपकी ये भी करा दिया NCERT सॉल्यूशन, MCQs हो गए, MIQs हो गए। अब बात उठती है कि मैम एग्जाम टाइम में हम ऐसा कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरे चैप्टर को और कम समय में हमें पढ़ा दें। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, जिसके लिए मैं आपको करवाऊंगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और पूरे चैप्टर को हम कम समय में कवर करेंगे बिना कुछ छोड़े। ठीक है, सो ये थी जानकारी, बट अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। जैसे आपके चैप्टर के बीच में एक चीज और आती है, और वो क्या है भाई, पाठ्यगत प्रश्न। और वो क्या है भाई, पाठ्यगत प्रश्न। मैडम इन्हें छोड़ देना है क्या? मैम इनसे क्वेश्चंस बनते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ जी बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिपेंड होते हैं पूरे चैप्टर और NCERT पर, लेकिन इनके अलावा भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे चैप्टर के बीच से, यानी कि पाठ्यगत प्रश्नों से। सो मैं आपको पाठ्यगत प्रश्न भी करवाऊंगी, उनके अलग से सेशंस भी लूंगी। और क्या करवाने वाले हैं आपको हम हर एक चैप्टर की, जितने भी चैप्टर कराएंगे उनको कुछ अलग तरीके से शॉर्ट्स के थ्रू जानकारी भी देंगे, ताकि देखिए जैसे मैंने इस बार प्लान किया है कि मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस लेकर आऊँ या बायोलॉजी के पार्ट्स जो हैं वो लेकर आऊँ आप सबके लिए, ऐसे ओरिजिनल नहीं, लेकिन हाँ मैं पार्ट्स का यूज़ करके आपको चीज़ें पढ़ाऊँगी, आपको बताऊँगी कि भाई हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर आर्टिफिशियल पार्ट्स की बात करें तो यस उनका यूज़ करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ पर फिजिक्स की बात होगी तो कोशिश करूँगी कि हम एक्सपेरिमेंट करें, और
एक्सपेरिमेंट से हम चीज़ों को याद कर सके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सो यस, ये सब हम पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी पूरी साइंस बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाएगी। ऐसा होगा ना? हाँ जी होगा। एक चीज़ और, ये पाठ्यगत प्रश्न के साथ साथ शॉर्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एक्स्ट्रा में मैं आपको चीज़ें बताते चल रही हूँ कि हाँ जी हम हर एक चैप्टर के शॉर्ट्स भी लेते हुए चलेंगे। और क्या कर सकते हैं स्पेशल और कम समय वाला रिवीजन करें क्या? तो एक काम करते हैं, 15 मिनट वाला रिवीजन भी करते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी बच्चों को करवाया था। सो बात कुछ ऐसी है, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने के बाद, हर एक चीज कवर करने के बाद, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने के बाद हम उसे और कम समय में करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें बेटा तब अच्छी लगेंगी आपको, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी जब आप पढ़ के बैठोगे। तो एग्जाम टाइम में हम बहुत कम समय वाला रिवीजन करेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सो आई होप कि आज मैंने आपके लिए जो ये पाठ परिचय लिया है, जहां मैंने आपको बताया है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और किस तरीके से कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। इसी के साथ साथ आप हमारी क्लासेस कहाँ देख सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आप YT पर देखो हमारे लाइव सेशंस भी होंगे, ये रिकॉर्डिंग तो आपको देखनी ही है, इसी के साथ साथ हमारे लाइव सेशंस होंगे वो भी आपको देखना है। और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड हमारी क्लासेस यहाँ पर भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी टॉपर बने और बहुत अच्छे नंबर आपके आए और आपकी भी फोटो यहाँ पर लगे 10th बोर्ड में, तो फिर आपको भी करनी होगी बहुत ज़्यादा मेहनत। चाहे 10th बोर्ड में चाहते हैं फोटो लगे या 12th बोर्ड में, सो बहुत सारी मेहनत हमारे साथ करनी होगी ताकि आपकी फोटो भी यहाँ लगे और मैं बच्चों को आपके बारे में बताऊं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है सो भाई लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कुछ हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। और जिन बच्चों को पढ़ने के साथ साथ नोट्स और ई बुक चाहिए सो भाई नीचे लिंक दी गई है, वहां जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। ये है हमारे टॉप कोर्सेज, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही। हमारा एक और चैनल है जो कि है इंग्लिश मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में अगर आप इंग्लिश, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल से अपनी स्टडी कर सकते हैं, है ना। सो हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स भी मिलेगी, क्रैश कोर्स भी और स्पोकन इंग्लिश भी मिलेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।